हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो रोशन आनंद सर यानी ज्ञान बिंदु, ठीक है, साथ में एग्जाम टाइम्स रिवीजन नोट्स, जीके जीएस और मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है। ये बिहार पुलिस के लिए ये बहुत ही अच्छा बुक है, ठीक है। दोस्तों, इसमें आज हम लोग देखेंगे बिहार मॉडल सेट यानी प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न है हमारा, चूज द अपराइट एंटोमी ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। वह गया ही तो था, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ही डिड गो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, स्टेशन किस भाषा का शब्द है स्टेशन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा विद्यालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मील, ठीक है। ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा प्राण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न 6 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस डोमेन नेम का उपयोग सैन्य संस्था द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मील, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, एरिना खेल परिसर का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा घुड़सवारी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस सेट में, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। सफ्रेज मूवमेंट का संबंध है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा महिला मताधिकार आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न लिख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। राज्य विधानसभा की संख्या की 1 से 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा काम पाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गढ़गिला समिति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। बॉम्बे हाई किससे संबंधित है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है 15 नंबर। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए कोडरमा अग्रणी है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अभ्रक के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे। यदि ये मैथ का प्रश्न है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। आगे प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, इतना इतना को
प्रश्न है, आगे देखेंगे हम लोग, इतना इतना को 23 से भाग दिए जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। 18 नंबर, एक विद्यार्थी के पास 3 किताबें कंप्यूटर के, 3 किताबें अर्थशास्त्र और 5 किताबें गणित के हैं। इन सभी किताबों को विषयवार तरीके से सजाना है। इन सभी किताबों को कितने तरीके से सजा सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 25,920। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है 19 नंबर, भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा पर कब पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1829 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1780 से 1784। ठीक है, ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सालाबाई संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें बिहार पुलिस के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1920। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने अधिशिष्ट फसलों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कृषि विकास का। ठीक है, कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑपरेशन करुणा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित में से बहुलीकरण द्वारा होता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एथिलीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, भारत ने किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल किस में पाया जाता है, केवल अमीबा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, आगे प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेंगे। आगे प्रश्न है हमारा, आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यकृत में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है, रासायनिक रूप में शुष्क हिम है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेंगे हम लोग। एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो ये पिंड, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा एक समान संवेग से गतिमान होंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि इस्पात की अपेक्षा पार का घनत्व अधिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेंगे। भारी जल में, ठीक है, 34 नंबर है प्रश्न। तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई और खारापन बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं।
ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कच्चा तेल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ है कि, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा 38 नंबर, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 75। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी शब्द निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। 40 नंबर, एक व्यक्ति को किसी कंपनी में 3000 रुपया प्रति महीने के वेतन पर रखा गया। यह वादा किया जाता है कि प्रत्येक माह वेतन में 1000 रुपया की वृद्धि की जाएगी। 20 वर्ष के अंत में उसे कुल कितना वेतन मिला होगा? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, यदि ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है, यदि प्रत्येक बचत 1500 रुपया है तो बी का आय क्या होगा? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, आगे प्रश्न है 42 नंबर, एक आदमी स्थिर पानी में 4 किमी घंटा की गति से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किमी घंटा हो तो 10 किमी ऊर्ध्व प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा 5 घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, यदि इतना जहां x वास्तविक संख्या है तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, द आइडियम बीट अबाउट द बस। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, विलय की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 6 अप्रैल 1917। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 28 जुलाई 1914। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कूट का मेल सही है? ठीक है, इसमें नीचे कूट दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सुमन के बेरी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है 50 नंबर, पचा हुआ भोजन शोषित होता है। ठीक है, तो क्षुद्रांत में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, परिक्रमता अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक पिंड बाहर छोड़ा जाए तो यह, ऑप्शन नंबर यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। एक आयताकार बक्से की भुजाएं 1:2:3 अनुपात के अनुपात में और
उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, तदनुसार तब उस बक्से का आयतन कितना है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी की जाती है। यह भूमि से 30 के कोण पर झुकी हुई, तो दीवार से सीढ़ी के तल की दूरी कितनी है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 8.66 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, तो बी उसे सी को 10% लाभ पर और सी डी को 12.1/2% पर लाभ बेचता है, तो तदनुसार इसके कितनी खरीद होगी। ठीक है, हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, 20 रुपया। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। हृदय घात के लक्षण हैं। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। 95वां ऑस्कर अवार्ड का 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एवरीथिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु अनुपात 2:3 था, तब अब उसे 4 वर्ष पश्चात अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 36 वर्ष 52 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न देखते हैं 59 नंबर। गणित और इतिहास के अंकों का अनुपात है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 4:3। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। हिंदी और अंग्रेजी का औसत अंक। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 55, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, प्रश्न आगे देखेंगे 61 नंबर। भेड़ की किस आयु में स्थायी कर्तन दांतों द्वारा दूध उत्पादन के स्थान पन्ना होने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 9 से 10 महीने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्थ आयु 4 महीने है, तो इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 8 महीना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक 2023 में कुछ स्थान है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 8वां स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखेंगे। रुधिर प्लेटलेट्स सहायता देती है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा रुधिर के जमने में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, तो हमारा सही जवाब अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कैरोलस लिनियस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है। टीवी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, G.L. बेयर्ड ने। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा। हु रोट द पोएम कागज के कवास। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अमृता प्रीतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा। अल्कोहल
तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आसवन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा त्रिवेंद्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा कार्य, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पी तरंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हुआ। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे, मैच द टेबल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं, दास्तों में प्रत्यय है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब त्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बादल का परिवाची शब्द होगा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पयोद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं, अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है, आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप होगा। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अचरज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सहायता, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों अपनाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं, रानी जी की बावड़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक बुद्धचरित की रचना की गई थी। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अश्वघोष के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके विकास से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राजमार्ग के। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मैंग्रोव वन में। ठीक है, मैंग्रोव वन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की गई है, वह है कौन है। तो मधेपुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। आगे प्रश्न है हमारा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1989। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेते हैं, सिक्किम को पूर्ण राज्य का
दर्जा कब प्राप्त हुआ? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1975। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1975। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 108। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा केरल की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, मानव शब्द के लिए उचित भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा मानवता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, राकेश आया होगा वाक्य है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब है संदेहवाचक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, उपस्वर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शब्द के आदि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिल सके, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।